तो ये बिजनेस उनका है या सिर्फ तुम्हारे ही है? तुम सारा के साथ शादी कर लो। अम्मी, मेरे लिए ये मुश्किल होगा। तुम्हें कैसर और जीशान में से किसी एक से शादी करनी होगी। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की है? हाँ सारा। तो ठीक है, फिर मिल लो, सामने बैठिए। हेलो, मुराद से बात कर रहा हूँ। मैं इब्राहिम कंपनी से कैसर बोल रहा हूँ। जी सर, इब्राहिम कंपनी से कैसे साहब की कॉल है आपके लिए। हाँ मिलाओ। जी ओके सर। जी कैसे याद किया? मैं किसी को भी नहीं बोलता, ना किसी से हार कर और ना किसी से जीत कर। ये तुम्हारा जाती मामला है, मुझे इससे क्या? मैं किसी को इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि कोई मुझसे जीत कर मुझे भूल जाए। मतलब की बात करो, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? अभी भी वक्त है, ये कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा? इस चीज का फैसला तो वक्त ही किया करता है। ये मालूम करो कि मुराद की बैग पर कौन है, इसके सोर्सेस क्या हैं। ठीक है सर, लेकिन सर जहां तक मेरा अंदाजा है, मुराद साहब की कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। अंदाजा नहीं मिस्टर रियाज, यकीन की ठोस जमीन पर उगा हुआ जवाब चाहिए मुझे। ओके सर। क्योंकि गोना मामा प्लीज। तुम इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हें पता तो है कि बातचीत चल रही है। जो देर से चलते हैं ना, वो देर से पहुंचते हैं। तुमने देर की है। मामा, मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। तुम ईमान के अलावा कोई बात कर सकते हो? उसके अलावा कुछ सोच सकते हो? इधर आओ, इधर बैठो मेरे पास। मामा, मुझे ईमान से शादी नहीं करनी। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मामा, अपनी पसंद और मर्जी को किसी दूसरे की पसंद और मर्जी पर तरजीह देना दिमाग की खराबी नहीं कहलाता। या अल्लाह, ये आजकल की नई नस्ल क्या चीज है? कभी कुछ पसंद है, कभी कुछ पसंद। मामा, मेरी पसंद और नापसंद वही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ईमान की जिंदगी का इतना अहम फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ हो। तो क्या ईमान तुमसे शादी करना नहीं चाहती? मामा, ईमान मुझसे और कैसर भाई दोनों से शादी नहीं करना चाहती। पता नहीं उसे क्यों इतना मजबूर किया जा रहा है। ये मजबूरी कमर भाई और आलिया भाभी की है, हमारी नहीं। और वो दोनों तुमसे या कैसर से ईमान की शादी करना चाहते हैं, किसी और से नहीं। क्यों मामा? आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी है तायापुर ताई अम्मी को? जीशान, तुम कितने बेवकूफ हो। वो अपनी जान से प्यारी बेटी और करोड़ों की जायदाद को किसी गैर के हवाले कैसे कर सकते हैं? खैर तो खैर, यहां तो अपने भी ताक लगाए बैठे कि ईमान को अपनी बहू बनाकर करोड़ों की जायदाद को समेट ले। तो क्या मामा, ईमान की अहमियत उसकी दौलत की वजह से है? आजकल रिश्ते दौलत की वजह से ही अहम होते हैं। ठीक है मामा, तो फिर मेरा फैसला है, मैं ईमान के साथ शादी उसकी दौलत की वजह से नहीं कर सकता। हम भी कमर भाई और आलिया भाभी को इनकार करने की पोजीशन में नहीं है, समझे तुम? पापा, आपने कुछ महसूस किया? सारा आजकल बहुत उदास
और बिखरी बिखरी सी नजर आती है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर कोई बात होती तो वो मुझसे जरूर करती। उसने आज तक तो मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। इसका मतलब है कि कोई बहुत ही खास बात है जो वो आपसे भी छुपाना चाहती है। तुमने उससे पूछने की कोशिश की? बहुत की, लेकिन वो टाल जाती है। कभी कहती है मां याद आ गई, कभी कहती है ऐसे ही दिल भर आया। अरे मुनव्वर, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं खुद उससे पूछ लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है अब्बा, जैसे किसी बात पे उसका दिल टूट गया है। अल्लाह ना करे मुनव्वर, मेरे जीते जी उसे कोई गम छू भी नहीं सकता। बुढ़ापे में हर शख्स अपनी औलाद के अंदर छुप के जीता है। अगर सारा को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा आपा। मैं समझ सकती हूँ मुनव्वर कि तुम्हारी और मेरी उम्र में औलाद के दुख सुख इंसान के लिए क्या अहमियत रखते हैं। देखो बेटा, तुम्हारे पापा बहुत समझदार आदमी हैं। वो बहुत दूर की सोचते हैं और उनके दिल में जो होता है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते। जी मम्मी, ये क्वालिटी तो है पापा में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है और डर भी लगने लगा है। डर? किस बात का डर मम्मी? अगर आलिया भाभी ने वो बात अपने दिल में छुपा रखी है तो वो ईमान का रिश्ता देने से इनकार भी कर सकती हैं। नहीं मम्मी, ऐसा कभी सोचना भी नहीं। मां कभी मायूस नहीं हुआ करती, और फिर मैं ताया अबू और ताई अम्मी की मजबूरी हूं। बेटा, यही तो प्रॉब्लम है कि अब तुम उनकी मजबूरी नहीं हो। क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में साजिश हो रही है। मेरा अंदाजा सही था, साजिश हो रही है। मम्मी प्लीज। जो कुछ हुआ है ना, मुझे साफ साफ बता दें। क्या चची ने आपसे कुछ कहा, या फिर ताई अम्मी की बातों से आपने ये फील किया है कि वो लोग हमसे रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर आप इतनी परेशान क्यों हैं, जैसे कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया हो? जायदा और सुल्तान ने जीशान को तुम्हारे मुकाबले लाके खड़ा कर दिया है। अब वो जीशान के लिए ईमान का रिश्ता मांग रहे हैं। ईमान के जरिए सब कुछ समेटने के चक्रों में है। ये आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नहीं, मैं इस खुशफहमी में रही कि जायदा मेरे साथ मुखलिस है, मेरी हमदर्द है, लेकिन उसने मेरे साथ मुनाफिकत की। मुझे कहती रही कि ईमान की शादी कहीं बाहर होनी चाहिए, वरना वो आलिया भाभी की तरह हम पर हुक्मरानी करती रहेगी। इसका मतलब है कि चचा चची और जीशान की ये मिली भगत है। हाँ कैसर, उन लोगों का मकसद हमें गुमराह करना था ताकि मैं ईमान के रिश्ते से इनकार कर दूं और जायदा उसे अपनी बहू बना ले। क्या पापा को इस बात का इल्म है? हाँ है। तो फिर उन्होंने सुल्तान अंकल से कोई बात क्यों नहीं की? अरे उन्होंने क्या बात करनी थी, उन्हें तो पता था ना कि हमारी बात चल रही है, फिर उन्हें बीच में टांग अड़ाने की क्या जरूरत थी? असूल तो यह है मम्मी कि पहले बात हमने की और हमारी बात के फैसले तक उनको वेट करना चाहिए था। जब मैं बात करता हूं तो फिर सबको असूल याद आ जाते हैं। जज्बाती नहीं होना बेटा, मामला जज्बात से नहीं मंसूबा बंदी से हल होते हैं। मैं जीशान से बात करता हूं, मुझे उम्मीद है कि उसे मेरी बात समझ आ जाएगी। किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं। ईमान का हसूल सबने जिंदगी और मौत का सवाल बना लिया है। ईमान को तो सिर्फ आपकी बहू बनना है
इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ इन सबको बेच आए और इनको खबर भी ना हो। बस तुम कमर भाई की हाँ में हाँ मिलाते रहो जब तक ईमान से तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। मुझे देखकर तुम्हारा ये मुंह क्यों लटक जाता है? ये फिर कोई परेशानी है? जब भी मैं कमरे में कदम रखता हूं तुम्हारे चेहरे पर 6:30 बजने लगते हैं। तुम भी सुनोगे ना तो तुम्हारे भी 12 बज जाएंगे। तो फिर जल्दी से सुनाओ। मैं चाहता हूं कि सुनने के बाद अगर मैं जिंदा रहा तो चंद लम्हे घर के सुकून में रहूंगा। ज़ीशान ने ईमान से शादी से इनकार कर दिया। यानी उसकी रगों में जो तुम्हारा खून दौड़ रहा है वो उसके दिमाग को चढ़ गया है। मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो सुल्तान? तुम्हारे बेटे के दिमाग में तुम्हारी तरह हर वक्त इखलाक, खानदानी रिवायात और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखने का भूत सवार रहता है। मेरे बस में हो ना तो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समेट लो। अपनी असलियत मत दिखाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। बैठो इधर, बैठो। चलो बताओ कि अब क्या कहता है ज़ीशान? क्यों ईमान के साथ शादी नहीं करना चाहता? तुम्हारा साहबजादा कहता है कि उसे अपनी खुशी से ज्यादा ईमान की खुशी अजीज है। ईमान की खुशी? क्या है ईमान की खुशी? कहीं ईमान ज़ीशान की बजाय कैसर से शादी तो नहीं करना चाहती? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ज़ीशान कहता है कि जो कुछ भी हो ईमान की मर्जी और खुशी से हो। मुझे तो लगता है कि बात कुछ और ही है। और क्या बात हो सकती है ज़ायदा बेगम? तुम खुद ही सोचो कि ज़ीशान ईमान से प्यार भी करता है, उससे शादी भी करना चाहता है और इनकार भी कर रहा है। अरे ये क्या बात हुई भला? मुझे ज़ीशान डिप्रेशन में लगा है। लगता है कि उसे कोई मजबूर कर रहा है कि वो ईमान से शादी से इनकार कर दे। नामुमकिन है। मेरे बेटे को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। ईमान की शादी ज़ीशान ही से होगी। सारा, इधर मेरी तरफ देखो। दुख और धुआं छुपाए नहीं छुपते बेटा। तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? मैंने आपसे क्या छुपाना है आंटी? छुपा तो आप मुझसे रही हैं। मैं ना, मैंने तुमसे क्या छुपाया? इनकार। वो इनकार आंटी जो मुराद ने किया। मुराद और इनकार? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मुराद की क्या जरूरत है कि मुझे इनकार करे? मैं उसे कान से पकड़कर हर बात मनवा सकती हूँ। इंसान कोई रेडियो थोड़ी है आंटी जो कान मरोड़ने से स्टेशन बदल लेगा। वो
तो बस एक दफा जहां अटक गया वहीं टिक गया। मुराद सिर्फ तुम्हारा है सारा। उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। मुझे झूठी उम्मीद पर जिंदा रखने की कोशिश मत करें आंटी। जिन लोगों को ऑक्सीजन लगाकर जिंदा रखा जाता है वो जिंदा कहाँ होते। मुझे तुम फाइन नहीं लग रहे। मुझे तो लग रहा है कि शायद तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ कैसर भाई? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ ज़हनी बीमारियां ऐसी हैं इस दुनिया में जिसमें इंसान अपने आप को नॉर्मल समझता है मगर वो होता नहीं। और मुझे भी लगता है कि तुम्हें भी कोई ऐसी बीमारी लग गई है। मैं फिर भी आपकी बात समझ नहीं सका। क्या मुझे बताएंगे ऐसा हुआ क्या है? देखो, जो शख्स अपने साथ अच्छा ना कर रहा हो उसे नॉर्मल समझा नहीं है, और तुम अपने साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। क्या तुम नहीं जानते कि मेरे सामने खड़े होने का अंजाम क्या होता है? आपके सामने खड़े होने से क्या मुराद है? क्या आर यू मैड? तुम्हें वाकई समझ नहीं आई? हालांकि मैंने तुम्हें बहुत क्लियर कट बता दिया था कि ईमान तुम्हारी होने वाली भाभी है। बात तो वही खत्म हो जानी चाहिए थी। देखें कैसे भाई, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसलिए आपसे उलझना नहीं चाहता, मगर ईमान के मामले में कोई अगर मगर बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि जो चीज मुझे पसंद आ जाए उसे मेरा होना ही पड़ता है, और अब इस मामले में किसी किस्म की बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। कैसर भाई, ईमान को बहू बनाना मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है, और उनके ख्वाब को पूरा करना मैं अपना फर्ज समझता हूं। माय डियर ब्रदर, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि जब तक बड़ा भाई जिंदा हो भाभी से शादी हो नहीं सकती, और तुम्हारा बड़ा भाई अभी जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी ईमान के साथ शादी हो नहीं सकती। He's going to be psychotic. चाय रख दो। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? कौन? वो ही जिसकी वजह से तुमने मेरे प्यार को ठुकराया है। सारा, मोहब्बत करने के लिए किसी का खूबसूरत होना जरूरी नहीं होता। तो फिर क्या जरूरी होता है जो तुम्हें मुझ में नजर नहीं आता? तुम बहुत प्यारी हो, अच्छी हो, मगर अगर मैं अच्छी हूं, प्यारी हूं, तो फिर क्यों ये अगर मगर मेरा नसीब स्याह कर देते? ऐसे अच्छी और प्यारी होने का क्या फायदा? फायदा और नुकसान तो बिजनेस में होता है। दिल के मामले में तो इंसान बेबस और मजबूर होता है। बेबस तो मैं हूं मुराद। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरे ना चाहने के बावजूद भी तुम मुझसे शादी कर लेते।
फिर वो शादी शादी तो ना होती ना। दुनिया में हजारों ऐसी शादियां होती हैं मुराद, तुम भी एक ऐसी शादी कर लो। बेशक झूठ बोल लो मुझसे, मैं उसे सारी जिंदगी सच मान के तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहूंगी। देखो सारा, ना मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल सकता हूं और ना ही फ्लर्ट कर सकता हूं। तुम्हारे पास मेरे लिए झूठ भी नहीं है मुराद। सारा, ये सब कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी मजबूरी समझो। मजबूरी? तुम क्या जानो मुराद कि मजबूरी क्या होती है। हाँ भाई, ईमान का फैसला सुनाने से पहले मैं दोनों भाइयों से अहद लूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। लेकिन मैं किसी मासूम लड़की के अरमानों का खून होते नहीं देख सकती। बस मुझे मुनव्वर के सामने शर्मिंदा मत कराना। ईमान को मेरे हक में फैसला देना होगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मुझे भी अपनी खुशी से ज्यादा ईमान की खुशी अजीज है। मैं पैदा होते मर क्यों ना गई? जिंदा रह के कौन सा सुख पा लिया मैंने? और जब भी बोलती हो कफन फाड़ कर बोलती हो, कभी तो मुंह से अच्छी बात बोल दिया करो। कभी बना